हेलो वुड बी मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो एकदम खास आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या सामान रखना है। और हाल ही में कुछ महीने पहले मेरी भी डिलीवरी हुई थी और मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीजें रखी और कब से मैंने अपना हॉस्पिटल बैग तैयार करना शुरू किया, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। और एक और चीज कि आप हॉस्पिटल बैग में जो चीज रख रहे हैं उसके अलावा बेबी होने के बाद आपको किन किन चीजों की जरूरत हो सकती है, जो मैंने रियलाइज किया था वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी डिलीवरी से पहले कब से बैग तैयार करना शुरू किया था। तो मैंने 7 मंथ से कुछ कुछ चीजें लेनी शुरू कर दी थी। सारी चीजें नहीं ली थी पर थोड़ी थोड़ी चीजें, जैसे कि बेबी के कुछ क्लोथ्स ले लिए थे, कुछ टॉवल्स ले ली थी। और 8 मंथ तक तो मैंने अपना पूरा बैग रेडी कर लिया था क्योंकि 9 मंथ में तो डिलीवरी कभी भी हो जाती है। तो इसीलिए मैंने अपना बैग जो था वो 7 मंथ से कुछ कुछ सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। अब स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या चीजें ले जानी है। तो सबसे पहले आपको हॉस्पिटल बैग में अपने पूरी प्रेगनेंसी के डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, जो कि मैंने एक फोल्डर बना रखा था। उसमें मेरी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके लास्ट ट्राइमेस्टर तक जितने मेरे टेस्ट हुए थे, ब्लड टेस्ट वगैरह जितनी भी चीजें हुई थी, सब मैं इसी फाइल में रखती थी। और ये फाइल मैंने एज इट इज अपने बैग में सबसे पहले रखी थी क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सेकेंड चीज क्या है। सेकेंड चीज है आपको गाउन्स लेने हैं क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको कंफर्टेबल फील करना है। और गाउन कैसे लेने हैं? गाउन आपको फीडिंग वाले लेने हैं, जिससे कि क्योंकि आपको बेबी जैसे आपके पास आएगा विद इन 1 आवर आपको फीडिंग स्टार्ट करनी होगी। तो मैंने लिया था नर्सिंग गाउन, जो कि बीच में जिसमें चेन होती है। आपके पास कोई एग्जिस्टिंग हो आप उसमें चेन लगा सकते हैं। मैं अपने साथ कॉटन के 2 फीडिंग गाउन्स लेके गई थी। इसमें फ्रंट में बटन्स लगी हुई थी तो फीडिंग कराने में बहुत इजी रहता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उन्होंने कभी गाउन पहना नहीं है, उसमें कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। तो आप आजकल नर्सिंग टॉप्स भी आते हैं जिसमें साइड में चेन होती है, आप उसको भी ले सकते हैं। पजामा पहन सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें आप वो ले सकते हैं। लेकिन मेरे लिए ये अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ और डिलीवरी से पहले पता नहीं होता कि नॉर्मल डिलीवरी होनी है कि सी सेक्शन होना है। तो गाउन में क्या होता है कि स्टिचेस में एयर पास होता है, तो उसके लिए ये मेरे लिए बेस्ट रहा। मैं स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था, मुझे सब लोगों ने बोला कि 2 सफिशिएंट है, तो मैं 2 लेके गई थी। लेकिन मुझे अब ये रियलाइज हुआ कि मुझे मिनिमम 4 लेके जाने थे क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था। हॉस्पिटल में मुझे ज्यादा दिन रुकना पड़ा था, मैं 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रुकी थी। तो 2 तो सफिशिएंट नहीं है, मिनिमम आपको 2 रखने हैं। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप 1 और यानी कि 3 लेके चले, क्योंकि पता नहीं होता कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, सी सेक्शन होगा, कितने दिन डॉक्टर रखेगा, बेबी की कंडीशन क्या है, आपकी कंडीशन क्या है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप 1 एक्स्ट्रा लेके चले तो कोई आपका हर्ज नहीं है इसमें। ये तो बात हो गई फीडिंग गाउन्स की कि आपको कितने ले जाने हैं, कैसे ले जाने हैं। और उसके अलावा मैं एक अच्छी सी ड्रेस लेके गई थी क्योंकि मुझे था कि जब मैं अपने बेबी को फर्स्ट टाइम अपने घर पे लेके आऊं तो मैं भी अच्छी लगूं, मेरा बेबी भी अच्छा लगे और मैं उस पूरे मोमेंट को कैप्चर कर लूं। तो ऑब्वियसली अगर आप वीडियो बना रहे हैं, फोटोज क्लिक कर रहे हैं, तो उसमें आप चाहोगे अच्छे लगो। तो मैंने एक अच्छी सी ड्रेस ली थी और ये फीडिंग नहीं थी, इसमें फ्रंट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था क्योंकि घर मेरा पास में ही था हॉस्पिटल से। तो मैंने नॉर्मल सी ड्रेस ली थी, लेकिन ये था कि ये कंफर्टेबल थी, फुल लेंथ की थी और स्टिचेस थे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो आप एक अपने साथ होम कमिंग ड्रेस भी जरूर रख लें और जब आप घर पे आए तो अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं, अच्छी अच्छी मेमोरीज को कैप्चर करें। उसके साथ में अपने साथ एक ये स्टोल लेके गई थी ताकि मैं बेबी को जब फीड कराऊं तब मैं उसको कवर कर सकूं, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग आपसे मिलने आएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि हम बेबी को फीड ना कराएं, फीड कराना बहुत जरूरी है। तो उस वक्त ये इससे मैं कवर कर लेती थी और बेबी को इजली फीड भी करा लेती थी। अगर विंटर्स है तो आप वुलन ले सकते हैं और गर्मियों में तो आप कॉटन का ले सकते हैं। तो ये आप रखना ना भूलें, ये जरूरी है। और इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की कि नेक्स्ट क्या चीज लेना है। तो डिलीवरी के बाद आपको ब्लीडिंग होगी, उसके लिए आपको मैटरनिटी पैड रखने हैं क्योंकि उस वक्त इतनी ब्लीडिंग होती है कि नॉर्मल पैड्स काम नहीं करने वाले हैं। तो आपको मैटरनिटी पैड्स रखने हैं। तो मैं अपने साथ कौन सा पैड लेके गई थी मैं आपको दिखा देती हूँ।
मैं अपने साथ ये वाला पैड लेके गई थी और बहुत अच्छा पैड है। आपको हॉस्पिटल से भी मिलता है, पर मुझे वो कंफर्टेबल नहीं लगा। और मैं जब अपना बैग पैक कर रही थी तब मैंने भी बहुत लोगों से सुना था कि हॉस्पिटल से जो पैड मिलता है वो कंफर्टेबल नहीं होता है। तो इसीलिए मैं अपने साथ ये पैड रख के गई थी कि मैं अपना ही यूज करूंगी। और अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। और ये मैं बस अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था, मुझे उतनी ब्लीडिंग नहीं हुई थी जितना मैंने लोगों से सुना था। लेकिन आपको तो पता नहीं होता डिलीवरी से पहले कि आपका सी सेक्शन होगा कि नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो आप अपने साथ ये पैड जरूर लेके जाएं। मैं आपको एक पैड दिखा भी देती हूँ। ये काफी बड़ा पैड होता है। ये कैसी भी ब्लीडिंग होगी, नॉर्मल होगी तो कोई बात नहीं, ये एब्जॉर्ब कर ही लेगा, लेकिन हैवी ब्लीडिंग भी होगी तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा और लीकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने इसको यूज किया था, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, आप भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसके अलावा आपको अपने साथ पैंटीज लेके जानी है, क्योंकि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होगी, आपको पैड लगाना है तो पैंटी तो आपको पहननी ही पड़ेगी। तो आप कम से कम 2 पैंटी लेके जाएं, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तो आप 4 लेके जाएं, क्योंकि शुरुआत में ब्लीडिंग होती है। तो वैसे तो पैड लगाओगे और ये पैड अच्छा भी है, लेकिन फिर भी बाय चांस अगर वो खराब हो गई तो आप क्या करोगे। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगी कि आप 4 लेके जाओ। मैं अपने साथ 2 लेके गई थी, मुझे ये लगा कि मैंने गलती की है, तो इसीलिए आप 2 एक्स्ट्रा रख लें। क्या जा रहा है, क्या लेके जाना है नेक्स्ट, आपको 2 नर्सिंग ब्रा लेके जाना है, क्योंकि आपको बेबी को फीड कराना है। बार बार आप नॉर्मल ब्रा से फीड नहीं करवा पाओगे, आपको खुद प्रॉब्लम लगेगी। तो मैं अपने साथ 2 नर्सिंग ब्रा लेके गई थी। ये है जो कि मैं जिमामे से मैंने ऑर्डर किया था। और इसमें क्या होता है, ऊपर एक आपको स्ट्रैप मिलेगा, बस आपको वो निकाल देना है और डायरेक्टली आप अपने बेबी को फीड करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। और नॉर्मल ब्रा से थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है आपके लिए भी, बेबी के लिए भी। तो इट्स बेटर कि आप 2 नर्सिंग ब्रा तो मिनिमम लेके चलें। ब्रा तो 2 सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं जरूरत। उसके अलावा मैं ये टॉयलेटरीज का एक बैग मैंने तैयार किया था, जिसमें कि मैंने टूथब्रश, टूथपेस्ट, टंग क्लीनर, सोप, बाथिंग जेल और जो डेली रूटीन में हम लोग यूज करते हैं वो सारी चीज का मैंने एक बैग तैयार किया था। अब इसके अलावा मैंने एक थोड़ा सा डेली यूज करने के लिए, जैसे नहाने के बाद कोम किया, क्रीम लगाया, ये भी एक मैंने बैग पूरा तैयार करके रखा था। एक रबर बैंड लिया था, और अगर आप काजल यूज करते हो तो आप काजल भी ले सकते हो। डिलीवरी के बाद तो आप ये ज्यादा चीजें यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ, अगर आप घर आते समय और तैयार होके आना चाहते हो, आपको फोटोज वगैरह क्लिक करनी है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल मन ना भूलें। तो मैं तो लेके गई थी क्योंकि मुझे फोटोज क्लिक करनी थी और अच्छा भी दिखना था, क्योंकि मैं अपने बेबी के साथ पहली बार अपने घर आ रही थी, इसीलिए। तो ये सब चीजें आप ना भूलें। उसके अलावा आपको क्या लेके जाना है, उसके अलावा आपको एक पेयर स्लीपर लेके जानी है। मैं एक जो पहन के गई थी और एक मैंने वहां पे डेली वेयर के लिए जो रखा था। तो आप देख लें, 2 पेयर हो सकती, क्योंकि एक तो आप जो पहन के जाएंगे और एक जो वहां बाथरूम जाने के लिए यूज करेंगे, तो वो स्लीपर भी रख लें। उसके अलावा आपको अपने साथ एक हैंड टाल रखनी है, और क्योंकि अगर आप बेबी को फीड कराएंगे उससे पहले भी आपको हैंड वॉश करना है, कुछ भी खाना है, पीना है। और फिर डिलीवरी के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ठंड काफी ज्यादा लगती है, तो एक पेयर सॉक्स मैंने रख लिया था। आप 2 पेयर रख लें, पर मेरे तो ये बिल्कुल काम का नहीं है क्योंकि मैंने नहीं पहना था। और बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आपको कान कवर करना है, कॉटन डाल के रखना है, स्कार्फ ले लो। मैंने नहीं लिया था, मैं लेके भी नहीं गई थी। और बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि बाद में प्रॉब्लम होती है, मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैं आपको बता रही हूँ, या टोटली आपके ऊपर है, आपके फैमिली मेंबर्स जो भी आपको सजेस्ट करें, जो आपके एल्डर्स हैं, वो अगर आपको बोल रहे हैं कि हाँ पहनना है, तो आप ले जा सकते हैं कान को कवर करने के लिए। तो ये सारी चीजें मैंने बताई आपको क्या ले जाना है। अब आप अपने साथ जाते समय ये एक वाटर बॉटल ना भूलें, क्योंकि आपको, अगर आपका सी सेक्शन हो रहा है तो आपको पानी बहुत ज्यादा पीना है, ताकि स्पाइनल एनेस्थीसिया का जो असर है वो कम हो। मैंने ये गलती की थी, मैंने बहुत कम पानी पिया था और मुझे लगा कि अगर मैं पानी ज्यादा पीऊंगी मुझे वॉशरूम ज्यादा जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने पानी कम पिया और उसके कारण मेरे सर में इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती।
तो जो मैंने गलती की है वो आप लोग ना करें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एक अपने साथ वाटर बॉटल जरूर रखें, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी पानी बहुत ज्यादा पीना ही पड़ता है। तो अच्छा ही होगा कि अगर आप बॉटल लेके जाएं और पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो आपका सी सेक्शन हो। अब बात करते हैं क्या क्या ऑप्शनल चीजें हैं जो आप स्किप भी कर सकते हैं। वो अगर आपको बेबी होने के बाद लगे जरूरत तो आप ले लें, नहीं तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले जो ऑप्शनल चीज है वो है फीडिंग पिलो। आपको अगर बेबी को फीड कराने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप फीडिंग पिलो मंगा सकते हैं। मैंने नहीं लिया था क्योंकि मुझे नॉर्मल पिलो से ही कंफर्टेबल था, तो मैंने नॉर्मल पिलो ही रखी नीचे और अपने हाथ को ऐसे किया, बेबी का सर इधर पे, और फीड कराया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये आपके ऊपर है, आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। सेकेंड ऑप्शनल चीज है ब्रेस्ट पैड। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनको ब्रेस्ट से मिल्क आना शुरू हो जाता है, लीकेज शुरू हो जाती है, पर अगर आप फ्रिक्वेंटली पिलाएंगे तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे साथ तो नहीं हुई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बेबी को हर 2 से 3 घंटे पे फीड कराना ही होता था, और शुरुआत के कुछ 4-5 दिन तो मिल्क आता ही कम है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रम आता है, येलोइश सा होता है, थिक सा मिल्क होता है, तो उसमें उतनी लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन वो ये मेरा एक्सपीरियंस था। आप ले जा भी सकते हैं, नहीं आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और जो थर्ड ऑप्शनल चीज है वो है ब्रेस्ट पंप। अब ब्रेस्ट पंप मेरे काम तो बहुत आया। मुझे स्टार्टिंग में ये लगता था प्रेगनेंसी के टाइम में कि ब्रेस्ट पंप सिर्फ वही लोग यूज करते हैं जो कि ऑफिस जा रहे हैं, जो कि बेबी अपना घर पे छोड़ के और पंप करके बेबी के लिए मिल्क रख के चले गए। लेकिन मैंने जो रियलाइज किया, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे मिल्क कम आ रहा था और बेबी को पिलाना भी था, तो मेरी नर्स ने मुझे बोला कि आप एक बार ब्रेस्ट पंप ट्राई करो और उससे आप मिल्क निकाल के बेबी को पिलाओ। तो फिर मैंने अपने लिए ये बेबी हग का इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप मंगाया, और इससे मैंने अपने बेबी को फीड कराना शुरू किया, जो कि मेरे लिए बहुत काम की चीज है। ये ब्रेस्ट पंप आप अपने साथ भी ले जा सकते हैं और बाद में भी खरीद सकते हैं। मुझे डिलीवरी के बाद इसकी जरूरत लगी, क्योंकि मेरा बेबी लैच नहीं कर रहा था और मुझे बेबी को ब्रेस्ट मिल्क ही देना था। मेरे डॉक्टर ने मना किया था बाहर से कुछ भी देने के लिए, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा ये। मैं पंप करके अपने बेबी को पिला देती थी, और बाद में भी अभी भी मैं इसको यूज करती हूँ। कहीं जाना है तो मैं मिल्क एक्सप्रेस करके अपने साथ लेके जाती हूँ और मेरा बेबी पी भी लेता है। मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, और कुछ भी अगर चीजें छूटी होंगी तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी, और प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस, बेबी एक्टिविटीज रिलेटेड वीडियोस, सारे वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं और आप वहां पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू।